परमेश्वर ने हमें दिखाया, हम उसमें क्या है, आनंदित है। सही में हम आनंदित है? सही में है? तो अपने बाजू वालों को कहो कि मैं आनंदित हूँ। नहीं, फिर भी नहीं आ रहा। आनंदित हूँ कहे। आनंद ऐसा होता है। आनंद कैसा होता है? आहा, दांत दिखाते हुए पहले घसे ना बसी, मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। आप आनंदित कैसे होगा? बोलो अपने आजू बाजू, आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो। आप देखो आप कैसे मुस्कान आ रही है। यही आनंद होता है परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने हमें खूबसूरत बनाया, सबसे पहली बात। और परमेश्वर हमें लेके चलाता है। हालेलुया। ये समय हम कहाँ पहुंचे हैं? साल के पूरे अंत तक पहुंचा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई इंसान हमारा साथ नहीं देता है, हमारे घर वाले हमारे साथ है, सबके सब छोड़ देते साथ, लेकिन परमेश्वर ने देखो ना अद्भुत रीति से उठाव चढ़ाव में, बीमारियों में, संकटों में, तकलीफों में, चाहे कुछ भी हो, हर एक मौसम में भी परमेश्वर ने हमें संभाला। हालेलुया। हर आज हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो गवाही देना, गवाही क्या देना, हम एक दूसरे को देख रहे हैं। सबसे बड़ी गवाही यही हमारे जीवन में। और क्या चाहिए? हम जिंदा है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है, इसलिए हम उसकी आराधना करते। जिंदा खुदा की आराधना करते, इसलिए हमारे अंदर क्या है? जान है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ये समय है उसको हम खुद को जांचने का। ये समय यहाँ पहुंचा है कि हम आज तक क्या किए हैं, आज तक हम क्या करते आए हैं। हमने पूरे साल में कभी सोचा नहीं। जनवरी आती है तो कहते परमेश्वर धन्यवाद, तूने नया साल दिखाया। हर एक वादों को कहते कि परमेश्वर मैं तेरे लिए करूंगा, खुदा चाहे कुछ भी हो मैं तेरे लिए करूंगा। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन जब आता है तो हम बोलिए बातों का भूल जाते हैं, लेकिन हमारा खुदा नहीं भूलता है। आपको याद है, हम कोई बता सकते हैं कि साल जब 31 का जब न्यू ईयर रहता है, जब हम राह पे सबको गवाही देने के लिए कहते हैं कि आप निर्णय लीजिए कि ये साल में मैं क्या करने वाला हूँ, तो आप लोगों ने या मैंने क्या गवाही दी थी? याद है? रिमाइंडर कुछ भी याद नहीं, लेकिन वो बातें खुदा को याद है। आपको ये बात मैं बताना चाहता हूँ अनुभव के तौर पे, अगर किसी इंसान ने आपको प्रार्थना करने के लिए बोला होगा, आपने उसके लिए प्रार्थना की होगी, लेकिन आपने कभी मुड़कर देखा नहीं कि वो आदमी को क्या हो गया। मैं विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा कि वो आदमी ऑलरेडी चंगा हो चुका है, हमने कभी उसे देखा नहीं है। क्योंकि इंसान भूलता है, हम बातें किए भूल जाते हैं, लेकिन जब हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, धन्यवाद के साथ में कहते हैं, परमेश्वर उसे ग्रहण करता है, उधर कार्य पूरा करता है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा 2024 में बहुत सारी कटनी तो की है हम लोगों ने, और हमने उसका प्रतिफल पाया। जो हमने बीज बोया हमने उसका प्रतिफल पाया। भले 2 गुना पाया होगा, 5 गुना पाया होगा, 10 गुना पाया होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2025 साल जो शुरू हो जाएगा, 10 गुना ने, 20 गुना ने, 90 ने, मैं 100 गुना की बात करना चाहता हूँ कि 100 गुना हम कटनी काटेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारा वादों का पक्का है। हम उसके वचनों पर चलते हैं, इसलिए परमेश्वर हमें आशीर्वाद करता है। हमने विश्वास किया, इसलिए हमारा क्या हो गया है? क्या हुआ? कोई ये कह नहीं ना पाया मैंने विश्वास किया और मैं आशीर्वादित हो गया। इन सारी बातों से निकल जाओ। विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है, और उसके वचनों के अनुसार चलने से हमें क्या मिलती है? आशीर्वाद मिलता है। उसी वचनों के अनुसार जब उसके वचनों के अनुसार चलेंगे तो 100 गुना प्रतिफल हम पाएंगे, कटनी को भी 100 गुना काट पाएंगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा 2025 साल दुगना अभिषेक में परमेश्वर अभी चला है। हमारे सोचने से भी अच्छा, देखने से भी अच्छा। कभी हमारे जहन में भी नहीं आया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर उन्हीं लोगों को उठाएगा जो कहते हैं ना मेरे से कुछ नहीं होता है। जैसे मूसा ने कहा मैं तो बोलने में भद्दा हूँ,
मैं तोतला बोला, यिर्मयाह कहता मैं तो बच्चा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं को उठाया और बड़े बड़े कामों को किया। आप कहते होंगे 2024 साल परमेश्वर तूने आशीष खूब किया, लेकिन तेरे लिए काम नहीं कर पाया, मैं कुछ ही नहीं कर पाता। मैं आपको कहता हूँ, अब बार बार ये कर रहे हैं, परमेश्वर बार बार आपके लिए यही कहना चाहता है, मैं तुम्हें उठाऊंगा। गिदोन ने भी वही कहा, अगर तू हमारी ओर है तो ये इस लोग हमें क्यों मार रहे, लेकिन उसे कहता है उठ सूरवीर सूरमान। मैं आपसे ये कहना चाहूँ जो यहाँ बैठे हैं आज 2025 में, लिख लो, नोट डाउन कर लो कि आप लिख लो कि आप 2025 जो शुरू हो जाएगा उसके लिए सूरवीर सूरमा के समान खड़े हो जाओ। हालेलुया। 300 लोग 30,000 पे भारी पड़ते, लेकिन अकेला आदमी परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा होगा। जिस एरिया में हम रहे उस एरिया में बेदारी के तौर पर खड़े होंगे। लोग ये नहीं पूछेंगे दवाखाना कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, नहीं, वो इंसान जो रहता है उसके घर पे लेके जाओ, वो चंगाई देगा। बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है, वही इलाज होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। मैं हमेशा कहता हूँ, देखो मैं चैलेंज करता हूँ, किधर भी जाता हूँ, ये सबसे बड़ा मेरा यीशु 4 दिन के मरे हो मुर्दों को उठा सकता है, तो तुम्हें बीमारी से नहीं उठा सकता है। मेरा सर दर्द दे रहा, मेरा पेट दर्द दे रहा, मेरा ये हो रहा, लिखा दो साइड में। ये वजन लग रहा आपको कुछ उठाने के लिए, वैसी बीमारी है जो हमने हल्की सी बातें फूंक से भी उड़ जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी बना के रखा उसको कि हम उसके अंदर दबते जा रहे। बीमारी को कोई मजाल नहीं हमारे अंदर प्रवेश करने, क्योंकि हमारा अंदर ईश्वर है। हम कौन है परमेश्वर के? शरीर क्या है हमारा? परमेश्वर का मंदिर है। हाँ, परमेश्वर के मंदिर में क्या रहता है? पवित्र आत्मा, महिमा ही महिमा रहती है। तो पवित्र आत्मा महिमा मंदिरों में रहती है, तो वहां बीमारी कहीं से आ रही है? नेगेटिव बातें क्यों आ रही है उसके अंदर? क्योंकि हम कुछ बातों को भूल रहे, कुछ बातों ना गैप हो रहा है बीच में, कनेक्शन जुड़ नहीं रहा। जब तक कनेक्शन बटन दबा कनेक्शन रहेगा तो लाइट चालू होगा, समझ लेना कुछ तो कनेक्शन कट हो रहा है। बोलते रहेगा, मैं लास्ट टाइम में बोला था ना, पेट दुख रहा, पेट नहीं दुख रहा, इसके अंदर कुछ तो होगा, कुछ नहीं रहेगा। अगर आप बोलोगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमारे जबान में परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी है कि इस पूरी एरिया को हम चंगा कर सकते हैं हमारे जबान से, और उसे बीमार भी कर सकते हैं हमारे जबान से, क्योंकि परमेश्वर ने उतनी सामर्थ्य हमारे जबान में दी है। क्योंकि हम अभिषेक तो भरोगी हालेलुया। समय आएगा, कौन कौन तैयार है कि मैं जाऊंगा हॉस्पिटल बीमारियों को चंगा करने? कौन कौन चाहता कि बीमारी मेरे द्वारा चंगा? कौन कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। नहीं, क्या बात है, ये कौन ये बात हो गई मेरे पे प्रार्थना करो, मुझे चंगा की जरूरत है। ये नहीं चाहती कि मुझे मैं बीमार नहीं हो, लेकिन बीमारी को चंगा करने वाला सामर्थ्य मुझ में परमेश्वर ने दिया है। 2024 में जो बीमारियां लग आनी थी, जो परेशानियां आनी थी, जो तकलीफें आनी थी, वो आके चली गई। अब हम नए सामर्थ्य में, नए अभिषेक में परमेश्वर के साथ हमें लेके जाएगा। परमेश्वर का अपना हाथ पकड़ के 2025 में आपको ले जाएगा हमें, और कहेगा ये तुम्हारे लिए मैदान पड़ा है, ले लो जो चाहिए। वो नहीं अरे कोई कहता है तो पता है, अरे मेरे पे मैं ऐसे परेशानी में, आगे कुआ पीछे खाइए, तेरे पीछे आगे कुआ तेरे पीछे खाइए, मेरे पे चारों बाजू मैदान ही मैदान है। हालेलुया। हम वो लोग नहीं है कि कुएं में खाई में गिराने जा रहे हैं, लेकिन हमारे सामने कुआ भी रहेगा ना, वो भी रोहबत का कुआ रहेगा, उसका अंदर सारी बात, और वो खाई रहेगी जिसे हेजकेल को कहा लेके गया था, सूखी हड्डियों के तरह में खाई में लेके गया। अगर आगे देखेगा रोहबत का कुआ, पीछे देखेगा सूखी हड्डी की तरह ही है, उसमें भी जाएगी तो परमेश्वर हमें एक नई सेना तैयार करने के लिए खड़ा करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं।
ये नहीं सोचना ओहो अब क्या करे, सारी बातों की चिंता छोड़ दो, यीशु हमारे साथ है, पता नहीं यीशु साथ आएगा तो सब कुछ संभव है। सब कुछ असंभव है कि संभव है? सही में क्या बात है। मैंने लास्ट टाइम कहा था, या हॉस्पिटल कहाँ पे बीएमसी वाला, या सरकारी हॉस्पिटल कहाँ पे कहा, मैं लास्ट टाइम कहा था ना, चले जाओ वहां पे, देखो क्या होता है। आपको बता, मैं और पास्टर राजेश जिन्होंने उद्धार में लाया, हम उसके साथ में, उनके साथ में मैं एक पेशेंट को देखने गए थे, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। हमने एक पेशेंट के लिए प्रार्थना की, पूरे वार्ड को प्रार्थना करके आ गए। सब लोग हमको बुलाए, बोला यही वो होता, यही परमेश्वर की महिमा होती है, छपाता। जैसे किसी ने गवाही दी थी ना, बाजू में प्रार्थना चालू, तुम नाव सुनो चंगा, किसने दी थी गवाही? अभी दे रहा, या हाँ, तो वो परमेश्वर का सामर्थ्य होता है। और किसी ने गवाही दी कि खांसी का पास्टर ने प्रार्थना की, निकल। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कलीसिया वो होती है जिसके अंदर चमत्कार होता है। अगर जिधर चमत्कार नहीं, उधर कलीसिया नहीं है, क्योंकि यीशु ने चमत्कार ही किया है। रोगी को चंगा किया। लोग क्या सुनने आते थे? वचन और चंगाई, वचन और चंगाई, वचन और चंगाई, यही सारी बातें उसके अंदर से निकलती गई। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास समय कम है आज, सॉरी, समय के अनुसार खत्म भी करूंगा मैं। 10 मिनट ही हो गया, देखा 10 मिनट कम हो गया, मैंने कहा करके 10 मिनट भी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब हम नए साल में प्रवेश करेंगे मेरे प्रिय लोगों, तो कैसे प्रवेश करना मैं आपसे कहूंगा, हमारे साथ अभिषेक अनुग्रह के साथ में प्रवेश करना है। पीछे जो गई बात है उसे छोड़ दो। गए 24 साल में मैंने 10 गुना काटी थी कटनी है, 10 गुना नहीं, 10 के पीछे और 1 यूरो लगा दो, मैं 100 गुना कटने काटूंगा 2000। मैं 1 कदम चलूंगा, 100 कदम मुझे परमेश्वर चला। इस बार कम जगह घूमे ना, नहीं इस बार कम था, पूरे इंडिया, महाराष्ट्र में, पांच सारे बोलते महाराष्ट्र प्लस महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र घूम लो। आज 2025 वही काम रहेगा हमारे लिए। हालेलुया। और कुछ वचनों की ओर जाएंगे। फिलिपियों की किताब उसका 4था अध्याय का 6वें वचन से कोई पढ़े। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो। हम हर बात, सबसे बड़ी टेंशन वाली बात क्या है पता है? सबसे बड़ी टेंशन, सबसे बड़ी इंसानों में सबसे बड़ा रोग क्या है? वो है चिंता और टेंशन। अगर ये चिंता हम निकाल देंगे ना, तो सारी बातें सीधी हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर कहता है, बाइबल इस प्रकार कहता है, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। हर एक बात की चिंता, सफेद बाल हो रहे चिंता कर करके, आदमी खा नहीं रहा चिंता कर करके। चिंता ये क्या है? चिंता और टेंशन है, मेरे बेटे का क्या होगा? अरे उसने सारी आकाश या पृथ्वी बनाई है, तू उस पर विश्वास कर रहा होगा, तुझे संभाल रहा है, सारी दुनिया को संभाल रहा है, क्या तेरे बेटे को नहीं संभाल पाएगा? फिर भी चिंता लेके बैठा है। एक पत्थर कम था, दूसरा पत्थर चिंता का और आगे क्या दूसरा भी है। मेरे काम की चिंता, ये चिंता छोड़ दो, सारी चिंता। पहले पत्थर से पांचों साथ में कहा ना, तुम सारी चिंता उसके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उसे क्या है? हमारा ध्यान है। सोचो ना कितनी बड़ी बात है यार। हमारा बाजू वाला नगर सेवक किधर है उसका घर वो भी पता नहीं, वो भी हमारे बारे में सोचता नहीं, वोट मांगने आता वो हमारे बारे में नहीं सोचता। एरिया का नगर सेवक होने के बाद भी जिसने आकाश या पृथ्वी बना वो हमारे बारे में सोच रहा है, तो कितनी बड़ी बात है यार। मेरे बारे में मेरा यीशु जिसने आकाश या पृथ्वी बना वो मेरी चिंता कर रहा है, तो मैं किस बात की चिंता करूं? सारी चिंता उसके ऊपर छोड़ दी है। मैं चिंता नहीं करूंगा, आज के बाद मैं चिंता नहीं करूंगा। 2025 में जाऊंगा, टेंशन फ्री रहेगा। क्योंकि अंदर कौन है? जो आत्मा रहती है वहां क्या होती है? स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है। हम कभी के आजाद हो चुके, फिर भी हम गुलामी की जैसे जिंदगी जी रहे।
हर एक बात की चिंता, हर एक बात में टेंशन। मालूम ना मुझे खूब बहुत टेंशन आ रहा है, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। टेंशन आ नहीं रहा, टेंशन ले रहा है। आने दो, किस बात की टेंशन है? परमेश्वर की योजना है ना, पूरी करेगा। मैं आपसे कहना था, रोहबत से निकले 2025 में बेतसबा में पहुंच गए। कुछ नहीं, समय क्या है, फर्क क्या है मालूम? सालों का नहीं है, कदमों का। ये कदम ऐसा डाला, बेतसबा में पहुंच गए। अभी मैं रोहबत में खड़ा हूँ, ये पहुंच गया बेतसबा। और कुछ चाहिए होगा ना, क्या चाहिए? चंगाई चाहिए, चलो रोहबत में निकालो, पूरी से दे दो लोगों को, ये लो भाई चंगाई। आप लोगों को बोलना नहीं, मुझे लाने को चंगाई चाहिए, चले जाओ रोहबत में। कल्याण में चाहिए चंगाई, क्या हो रहा है? कोई ना कोई तो पूछेगा। हॉस्पिटल में भी क्या हो गया, तुम्हारी बीमारी चंगा होने वाले नहीं थी, ठीक होने वाले थे। मुझे किसी ने बताया भाई रोहबत अच्छी बात है, रोहबत के कुएं में सारी चंगाई मिलती, तुम भी चले जाओ। जैसे स्मिथ युगल किसके साथ में हो गया? उसके साथ में हो गया था ना, सारा हॉस्पिटल खाली हो गया था। वैसे दूसरे दिन डीन आएगा इधर रोहबत में, क्या किया तुमने, मेरा हॉस्पिटल खाली हो गया। विश्वास करते 2025 में होएगा? कौन कहता है? कहो अपने बाजू वाले को, ये होने वाला होने वाला है। विश्वास के साथ में कहो, होने वाला है। और मैं कहता हूँ आपने विश्वास के साथ में कहा। मैं कहता पुरुष कहता ना कि मैं चाहता हूँ हर एक दिन भविष्यवाणी कर, मैं भी यहाँ चाहता हूँ आप भविष्यवाणी कर। आपने जो बात कही है ना, भविष्यवाणी के रूप में आकाश मंडल में आत्मिक रूप में चालू हो चुका है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बोलता ना तेरी बाड़े को मैं बढ़ाऊंगा, बाड़े को बढ़ाऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि कितना बढ़ाऊंगा, हमारा ही बाड़ा कहा था, यहाँ तक घर से बाहर तक बाड़ा, वो नहीं। उसने कहा 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पूरे महाराष्ट्र में फैल जाओ। उसने कहा मैं तेरे बाड़े को बढ़ाऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि इतना ही करूंगा, बाड़े को बढ़ेगा, बढ़ाना हमारे हाथ में है। उसने कहा तेरे बाड़े को बढ़ाऊंगा ना, तो कितना बढ़ाना वो हमारे इसमें। देखते हमारे अंदर क्या है, कहाँ तक चलना है। और रोहबत महाराष्ट्र में फैल गया, महाराष्ट्र में चल गया। और क्या हो गया, महाराष्ट्र में हीलिंग, अब ब्लेस्ड महाराष्ट्र नहीं, हीलिंग महाराष्ट्र होगी। रोहबत इतना फेमस हो गया क्योंकि भाई उसके अंदर सब कुछ मिलता है। अभी तो 2 कदम भी यहाँ आ गया मैं बेतसबा में, कुछ चाहिए तो रोहबत में चले जाओ, बाहर घूम ही रहे लो। हालेलुया। आगे बढ़ना, सारी चिंता उसके ऊपर छोड़ दो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। कैसे उपस्थित किए जाए? धन्यवाद। तुम्हारी प्रार्थना विनती सब कैसी परमेश्वर के सामने जानी चाहिए? धन्यवाद के साथ। कैसे? धन्यवाद। जोर से कहो, कैसे? धन्यवाद के साथ। आवाज नहीं आ रहा है। धन्यवाद के साथ। जब हम 2025 में पहुंचेंगे ना, तो धन्यवाद के साथ में पहुंचेंगे। सारी प्रार्थनाएं, सारी विनंतियां, सारी चिंता, सारे टेंशन उठा के ले लो और जाके पटक दो परमेश्वर के सामने। ये ले लो परमेश्वर, अब ये सारी बातें ले लो, अब तुम्हारी परमेश्वर लेगा और उस गहरे सागर में डालेगा जहां हमारे पाप भी नहीं दिखाई देते, और कहेगा बस धन्यवाद के साथ में चलो। परमेश्वर वही तो चाहता है। क्या चाहता है? क्या दे सकते हो तुम मुझे? बोलता है आकाश पृथ्वी सारी मेरी है, हम दे सकते हैं उसको। क्या दे सकते हैं? धन्यवाद। और वही हम नहीं देते। हालेलुया। कोई देता है क्या? मैं हमेशा सोचता हूँ, कोई पहली की बात है जब हम एक चर्च में जाते थे पहले, कि हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दिया करो। मैं लास्ट टाइम में बताया था, झाड़ को देखता हूँ, पेड़ों को देखता हूँ तो उसको धन्यवाद देते कि परमेश्वर की कैसे निर्माण किया है। माइक बनाया, मैं यहाँ बोला, आवाज यहाँ सारा, मतलब कितना अनोखा परमेश्वर हमारे के हर एक चीज कैसे कैसे बना रहा है। उसने हमारे सर के बाल तक की जगह, तो नर्स हो, आपको क्या पता है कितने बाल है हमारे पास, कितनी हड्डियां है हमारे अंदर, कोई नहीं जानता। कल चढ़ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर को सब पता है।
कि तुम्हारे बाल कितने नरम, ये बालों को छोड़ो, आने वाले क्षण को भी परमेश्वर जानता है। उससे अंधेरा छुपा नहीं, और हमारे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं कि आने से पहला वो ना जानता हो। इसलिए तो परमेश्वर कहता है सारी प्रार्थनाएं, सारी विनती तुम कैसे प्रेजेंट करना चाहिए परमेश्वर हमें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तूने हमें दस्तरवा में पहुंचा। धन्यवाद करते खुदा, जो हमने प्रार्थना की उसका जवाब तूने दे दिया। खुदा तूने कहा है, तेरे बाइबल में ऐसा लिखा भी है, जो मैं ये काम करता हूँ उससे भी तुम अधिक करोगे। खुदा तूने 4 दिन का मरा मुर्दा उठाया था ना, हम भी उठाने जाएंगे। गड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन मोर्चरी में बहुत सारे मुर्दे रखे जिनको कोई वारिस नहीं, हम उसके उठा सकते, उतना सामर्थ परमेश्वर देगा। हालेलुया। सोचते कैसे होगा, वो हमारी सोच है ना, क्योंकि हम चिंता कर रहे कैसे होगा। परमेश्वर कहता चिंता को साइड में निकाल, प्रार्थना कर, घुटने टेका। जब हम घुटने टेकेंगे ना, 2 समुद्र में पार हो जाते हैं। हम वो काम ही नहीं कर रहे धन्यवाद देने वाला। बस कहते पास्टर जी प्रार्थना करो, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करता है, पास्टर के फैमिली के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद देना जरूरी है, सारे चिंता छोड़ दो, क्योंकि उससे हमारा ध्यान है। ये बात हम भूल चुके हैं, नहीं तो हमारा दिमाग लगा रहे ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। सारी बातें छोड़ दो, तो परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। हम हमारे बच्चे की, हमारे घर वाले कितना चिंता करते हैं, उसे ये चाहिए, उसे वो चाहिए, और उसने हमें बनाया, वो हमारी कितनी चिंता करता है। हालेलुया। सोचो 2024 अंत तक आगे उसने इतना अद्भुत रीति चलाया। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, कितने लोगों ने आपसे वादा किया था कि मैं तेरे लिए वो करूँगा, मैं तेरे लिए ये करूँगा, मैं तुझे ये दूंगा। कितने लोग आपके साथ में आए और कितने लोगों ने आपका साथ दिया, कितने लोगों ने आपकी मदद की। कोई नहीं बता, कोई नहीं बता, क्योंकि इंसानों को सीमा है, मेरे परमेश्वर को सीमा नहीं। वो वादों को पूरा करेगा। बता ना 139 भजन से था, चाहे मैं यहाँ किधर भी कह देना, चाहे मैं पाताल में भी चला जाऊँ तो वहां तू है, आकाश में चढ़ जाऊँ तो वहां भी तू है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ मैं तेरी आत्मा से भाग नहीं जा सकते, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा है, वो अद्भुत कार्य को करने वाला खुदा है। वो चाहता है केवल तुम धन्यवाद दो, सारी बातों को धन्यवाद दो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यरीहो की दीवार आज तक पता नहीं कर पाए कैसे गिरी, हम जानते नहीं कैसे गिरी, कैसे गिरी, कैसे स्तुति और धन्यवाद के साथ में उन्हें चक्कर काटे, सारी दीवार की मन के अंदर चली। आज हमारे सामने यरीहो के समान हमारा कर्जा होगा, यरीहो के समान हमारी बीमारी होगी, यरीहो के समान हमारी नामधाराई होगी, यरीहो के समान बहुत सारी चिंताएं होगी, और यरीहो के समान ऐसी बातें होगी जो संभव है। लेकिन धन्यवाद देना शुरू करो, राउंड मारना शुरू करो। परमेश्वर धन्यवाद, तूने वो सारी दीवार को गिरा दिया, धन्यवाद तूने बीमार को मिटा दिया। आप जितना धन्यवाद देते जाओगे उतने ही दीवार अंदर धसती जाएगी और आपके लिए रास्ता सीधा हो जाएगा। पहाड़ गिरते जाएंगे और आपके लिए नया रास्ता बनते जाएगा, क्योंकि आप धन्यवाद के साथ में चल रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों की तेरे सारे उदाहरण है बाइबल, जिन्होंने धन्यवाद दिया उन्होंने विजय। इतिहास में भी लिखा है कि उन्होंने ऊंचे स्वर से गाया धन्यवाद, या परमेश्वर की महिमा का बादल उस भवन में ठहर गया। इसीलिए कहते हैं ना, जब हम आराधना शुरू करते कौन सा गाना है, धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी धन्यवाद की बलि तुझे ग्रहण हो। इसीलिए मैं कहता अपने मुंह की भी चौकसी किया करो कि हमारे मुंह से धन्यवाद निकलता है कि और केस निकलता है।
आज तू वैसे ही होगा, वैसे नहीं होगा, तेरा अच्छा ही होगा। और लोग कहेंगे ना तू वैसा है वैसा है, बोलने का तेरे बोलने से मेरा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आशीर्वादित हूँ। तेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं जो बोलूंगा तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरी बीमारी निकल जाएगी, क्योंकि मैं यीशु के नाम से तेरी सारी बातों को पूरी करूंगा। हालेलुया। मैं उसी तीसरे अध्याय में फिलिप्पी में उसका 12 वचन पढ़े, तीसरा अध्याय का 12 वचन। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। हम सोचते हैं अरे मैं चर्च में गया, मैं आशीर्वादित हो गया हूँ, मुझे बहुत सारी बातें मिल चुकी है, गाड़ी हो, घर हो, कुछ भी हो, आगे पढ़ो। और या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। किसने पकड़ा था आपको? यीशु ने। आपको मैं पूछना चाहूंगा, कितने सालों से यीशु को जानते? कितने सालों से? 10 साल, 15 साल, जो कुछ भी हो, जी यीशु ने आपको पकड़ा था। मुझे किस बातों के लिए पकड़ा था? अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ, उदाहरण पास्टर सलोनी है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ, अगर उसको कहूंगा इलेक्ट्रॉनिक का काम कर, वो कर पाएंगे? या मैं नर्स का काम कर पाऊंगा? तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया गया था, क्या वो बातें आपके ध्यान में है कि परमेश्वर ने आपको किस पदार्थ के लिए पकड़ा था? छुटकारा हो गया, धन्यवाद प्रभु, छुटकारा हो गया। बाकी महीने भर चर्च में नहीं दिख रहा था, बीमारी चंगा हो गया, टाइम ही कहाँ मिल रहा। लेकिन इतना ध्यान में रखो, परमेश्वर ने जिस बातों के लिए आपको पकड़ा था, क्या वो बातें आपके जहन में है? क्या समझ पा रहे हैं? क्या उस बातों के लिए हम धन्यवाद दे पा रहे हैं कि परमेश्वर, मेरी औकात नहीं थी, लायकी नहीं थी लोगों के सामने खड़ा रहने की, लेकिन तूने आज मुझे लोगों के सामने खड़ा कर दिया। हम धन्यवाद देना भूल चुके हैं, धन्यवाद देना, बात करना भूल चुके हैं, और बार बार कहते मुझे टेंशन है, मुझे चिंता। उसने कहा सारी चिंता छोड़ दो, किसी भी बात की चिंता करो। अपने बाजू वाले को, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता ना करो, केवल सारी बातें परमेश्वर को छोड़ दो। मेरी बेटी का एजुकेशन, वो क्या होगा लाइफ में, लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और जिसको परमेश्वर पकड़ता है, जिसको परमेश्वर चुनता है, उसे नाश होने के लिए, खराब होने के लिए तो नहीं करता है, करता तो अच्छे के लिए करता है। और ऐसा कोई बंदा है, ऐसा मुझे बता दो कि जिसे परमेश्वर ने चुना है और वो नाश हो गया है। अरे बच्चे को जाने को हिस्ट्री, बेनियम की बचपन से हिस्ट्री जाने को उसको पकड़ा था, आज वो कहाँ है? ऐसे बड़े बड़े पास्टर्स हैं। मैं क्या बोला, बाइबल में लिखा है, जब यीशु को परमेश्वर, आज जब यीशु जन्म हो गया था, छोटा था, 12 साल का था, तो बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद कर दी, क्योंकि उसे फ्रीडम था। याजकों के लड़के भी थे तभी, उस टाइम पे एजकेल भी था। वो लोग को ऐसे बचपन से चुना था उन लोगों को, और वो लोग बोलने में भी निपुण थे, और उसको भी ये किया था, तो वो लोग बोलने में भी अच्छे। बोलते उसके माँ बाप ने उन्हें फ्रीडम दिया था। आजकल के नहीं 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 नहीं, पहला ही बातें करो। हम ये नहीं सोचते कि 2 बाइबल के वचन पढ़ाए जाए। हालेलुया। मैं ये चाहता हूँ कि धन्यवाद परमेश्वर, मेरा लड़का तेरे हाथों में सौंपता, मेरी लड़की तेरे हाथों में सौंपता, और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने उसका फ्यूचर ब्राइट बनाया। धन्यवाद देता हूँ कि तूने ऊंचे ऊंचे पर रखा। हालेलुया। 7वां वचन पढ़े, खत्म करूंगा मैं, समय हो गया। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसमें रखेगी? मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आज लोग किसके लिए परिश्रम कर रहे? आप बहुत बड़े बड़े लोगों को देखोगे ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बड़े बड़े लोग हैं, रात में सिगरेट पी रहे, नींद नहीं आती। इतना बड़ा बिजनेसमैन आदमी 1 बजे सोता, 3 बजे उठता है, और घर में कुछ होगा तो पूरे मीडिया को मालूम पड़ता है।
न्यूज में आ जाता। आज हमारे घर में झगड़े भी होते थे, बाजू वालों को मालूम नहीं, बाजू वालों को क्या, हमारे साथ में बैठा उसको पता नहीं चलता कि इनके घर में जो झगड़े हो चुके। और सोने के लिए बोलेगा तो अगर हम काम पे, अगर हमारा कुछ काम नहीं रहेगा ना तो पूरे दिन भर भी सोएंगे हम लोग, उनको सुबह उठना पड़ता। क्यों? हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हर एक बातों में। उसने क्या लिखा है? तब परमेश्वर की शांति, जो सारा संसार पानी के पीछे पड़ा है, शांति चाहिए। हर एक जन कहता मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। और शांति न मिलने के कारण क्या हो रहा है? तरह तरह की बीमारियां तो आ रही, लेकिन लोग सुसाइड कर रहे हैं। हर एक जन कहता मुझे शांति चाहिए। जंगलों में जा रहे, तुम किसी भी कोने में जाओ तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा यीशु शांति का राजकुमार है, वो शांति देता है। उसमें लिखा है, साफ साफ तरीके से लिखा है। फिर से पढ़ना। तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे कैसे है? सारी समझ से परे। कुछ नहीं समझ में आता है। जब शांति रहेगा तो सब कुछ समझता ना। कोई कुछ प्रॉब्लम सब जब बोलते शांत दिमाग से, शांति से सोचो, सब बातें समझ में आ जाएगी। वही तो समझ से परे है। लेकिन मेरा यीशु कहता है वो परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है क्या होगी? तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसमें रखेगी? मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारी शांति को, तुम्हारे समझ, जो समझते उसको भी सुरक्षित रखी जाएगी। उसे कोई चुरा नहीं सकेगा, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। जो परमेश्वर ने यहाँ फिट की है, यहाँ फिट की है। परमेश्वर ने ऐसे लॉक करके रखा है, कुछ भी होगा भाई, तुम्हारा बिजनेस लॉस हो गया, धन्यवाद यीशु, शांति अंदर। समझ से परे थी, लेकिन आज तो समझ रहा है परमेश्वर की शांति मेरे अंदर वास कर रही है। और वो शांति इसीलिए है कि आने वाले संकटों का मैं सामना कर सकूं शांति के साथ में। शैतान कितना भी बड़ा षड्यंत्र रचने दो, ये होगा वो होगा, शांति के साथ में परमेश्वर के सामने घुटने टेकना और धन्यवाद देना कि धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे लिए एक नई योजना बनाई है। तूने मेरी एक कंपनी लॉस की है, तूने मेरा एक जॉब गलाया है, तू मेरे सामने 10 जॉब लाएगा। धन्यवाद यीशु। यहाँ से मेरा काम खत्म हो चुका है यीशु, इसलिए धन्यवाद, तू बड़े जगह पे लेके जाएगा, इसलिए धन्यवाद। क्योंकि वो शांति मेरे अंदर समझ से परे हृदय के अंदर मसीह यीशु में सुरक्षित रखी गई है। इसीलिए संकट के दिनों में भी मैं घुटने टेक सकता हूँ, शांति के साथ में धन्यवाद दे सकता हूँ कि धन्यवाद यीशु। ये छोटा था ना, इंडिया में था ना, धन्यवाद यीशु। इंडिया से जॉब निकल गया ना, अब तो मुझे बाहर धन्यवाद यीशु। ये परमेश्वर की योजना, ये बातें हो चुकी थी। लास्ट टाइम मैं बाइबल कॉलेज आते लोग आए थे, कोई विक्रोडिकल साहब संजय आए, उन्होंने बताया था कि एक पास्टर था, उन्होंने चर्च बनाया था। उनके चर्च में इतना तो कुछ नहीं था, छोटा कीबोर्ड था, तो लोग बाहर गए थे, तो वो उनका चर्च किसी ने जला दिया, और जला दिया आए तो पूरा जला हुआ चर्च दिखा, और उन्होंने खाली धन्यवाद दिया, धन्यवाद। उन्होंने सोचा परमेश्वर तूने मेरा चर्च जला दिया, मैं क्या करूंगा। लेकिन पूरी इंडिया से इतना मदद आई उनको, जिन्होंने साउंड सिस्टम सोचा नहीं था, जिन्होंने कीबोर्ड इतना बड़ा देखा नहीं था, वो सारे ऐसे ऐसी बातें चर्च में आ गए। वो छोटा था और बड़ा बन गया। हालेलुया। वो शांति उनके अंदर थी, और धन्यवाद है कि प्रभु तेरी योजना मेरे खातिर बड़ी मनभावनी है। हालेलुया। बोलने की बात नहीं मेरे प्रिय लोग। आज से मैं आपको यही कहना चाहूंगा, क्या कहना है? किसी भी बात की चिंता मत करो, केवल अपने निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख पहुंचाए। तो 2025 के लिए तैयार हो जाए। वो शांति के साथ में कानों में बातें आएगी। 2025 में आपका जॉब चला गया, धन्यवाद यीशु। पगार कम था, कंपनी छोटी थी, बड़ी कंपनी देगा और बड़ा पगार देगा, धन्यवाद यीशु। नो टेंशन। लोग कहेंगे भाई तुझे टेंशन, लोगों का छोड़ा, टेंशन में बोलेगा, टेंशन भी हमें देख के टेंशन में आ गया, इसको मैं क्या दूं।
शांति हमारे अंदर है और हम धन्यवाद, हम किसी बात की चिंता नहीं कर रहे, केवल धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे अच्छा रखा। 2025 में मैं अद्भुत रीति से चलूंगा, इसलिए धन्यवाद यीशु। मैं ही नहीं चलूंगा, मेरे कलीसिया के लोग भी चलेंगे, मेरे घराने में चलेगा, और जो मुझे देखने वाला अड़ोस पड़ोस वो भी मेरे साथ में चलेंगे। हालेलुया। मेरे अंदर कमजोरी थी, निकल गई है 2025 साल में। आप बोलते ना बलवान ऐसे होके चलेंगे, आत्मिक जीवन में बढ़ोगे और बड़े बड़े सामनों को करोगे, जब परमेश्वर आपको योद्धा के समान यूज करेगा। लोग कहेंगे तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं, मेरी चिंता तो यीशु ने ले चुकी। अगर तुम्हें भी शांति चाहिए, चैलेंज करना है। अगर तुम्हें भी शांति चाहिए, मेरे यीशु के पास अपनी चिंता आपको डालना। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज के बाद 2025 कुछ ही दिनों पे आ चुका। आज तारीख कितना है? 29, 30 और 31। 100 दिन बाकी है हमारे पास। अपने आप को तैयार करो। जो बातें थी, जो पुरानी बातों को याद करना, बात छोड़ दो। लिखा ना 3 अध्याय में, 13 वचन में लिखा, फिलिपियोस के 3 अध्याय 13 वचन में लिखा था। हाँ, उसमें लिखा 13 वचन में कि सारी बातों को छोड़ दो, उन बातों को याद ही नहीं करना चाहता। लिखा ना, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर बुलाया है, नीचे बुलाया है। बोला धन्यवाद यीशु। आज तक मुझे जान नहीं थी, अब मुझे बता दे मैं कौन हूँ। पीछे की बातें पीछे रहने तो उसे दौड़ाओ मत। परमेश्वर हर दिन हमारे लिए एक नया काम करता है और एक नई बात करता है, एक नए सामर्थ में जाकर नए अभिषेक में चलाता है, नए नए तरीका और एक अनुभव में, नए अनुभव में चलाता है। पीछे की बातें छोड़ दो, क्या हो गया था, आगे की ओर चलो, निशाने की ओर चलो कि 2025 में परमेश्वर तूने मेरे लिए बड़ी योजना, बड़ा मैदान रखा है। जैसे लूत और अब्राहम ने कहा, उससे कहा अब्राहम को, तू भी चिंता कर रहा है इस बातों की, देख हमारे सामने पूरा देश पड़ा है। वैसे परमेश्वर का 2025 में हम कदम डालेंगे, कहेगा देख तेरे सामने पूरा महाराष्ट्र पड़ा है, जा तुझे जहाँ जाना है। हालेलुया। तो इस बात के लिए ध्यान में रखो, कहो किसी भी बात की चिंता मत करो। अपने बाजू वाले को कहो किसी भी बात की चिंता मत करो। 2025 आपके लिए आशीर्वाद का है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन को द्वारा आपको आशीष।